आज हम लोग देखेंगे फिर से पार्ट 2 किसका, पेरीमीटर एंड एरिया का। ठीक है, अध्याय 15 है जो, है ना। तो यहाँ पर छोड़े थे, उदाहरण नंबर 5 बताना था। तो क्या है, एक तार 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, है ना, 20 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक, इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, यदि तार को दोबारा मोड़कर एक 24 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ग को आयत बनाया जा रहा है। ठीक, अब जैसे 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तार को ऐसे मोड़कर बना सकते हैं ना स्क्वायर। इसका 20-20 सारा साइड 20 सेंटीमीटर है। अब क्या है, दोबारा ये रेक्टेंगल है, इसका क्या है 24 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। हमको ये चौड़ाई चाहिए। ठीक है, ब्रेथ जो है वो चाहिए, है ना। बी क्या होगा, है ना, हमको ये निकालना है। ठीक, तो अब इसका कैसे निकलेगा, अब बताओ, इसमें एरिया निकाला जाएगा कि पेरीमीटर निकाला जाएगा, बताइए। एरिया से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वायर का अंदर का कुछ एरिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। बाहर बाहर अगर इसका पेरीमीटर कितना आएगा, आयत वर्ग का, ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आएगा, 20 गुने 4, 80 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब 20 गुने 4 आएगा, 80 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद ये रेक्टेंगल का कितना आएगा, ये इसी जो पेरीमीटर जो इसका होगा, इसी पेरीमीटर का इसका भी होगा। पेरीमीटर दोनों का सेम होगा क्योंकि वायर सेम है। इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि पेरीमीटर ऑफ बोथ फिगर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बोथ शेप लिख लो, शेप इज सेम। दोनों फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा। मतलब क्या होगा, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 80 है तो इस रेक्टेंगल, है ना, आयतकार का भी 80 ही होगा। तो उसी को वर्ड में लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू के इधर लिख देते हैं, सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर। एरिया करने पे भी आ जाएगा लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, उसी तरह बराबर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का। ठीक, तो आयत का क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले वाले वीडियो में ये सब दिखा चुके हैं कि कैसे कैसे क्या, किसका किसका क्या फॉर्मूला है, कैसे आता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया, 80 आया। ठीक, और इस क्वेश्चन में हमको लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है लेंथ। तो 2 गुने 24 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। तो इधर चला जाएगा, 24 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80/2, है ना। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा, ये कटने के बाद 40 हो जाएगा, 40 और ये 24 उधर जाएगा, कितना हो गया 6, 16, है ना, 16 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगा उसी रेक्टेंगल। अब इसका क्या कर रहा है, रेक्टेंगल का मतलब आयतकार का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने का कह रहा है। रेक्टेंगल एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, सिंपल। 16 आया ब्रेथ, लेंथ कितना था दिया हुआ 24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखे थे अभी,
क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको हम नहीं बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया, इसका मतलब उसका वर्ग और आयत का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन प्रश्नावली 15.1 से भी डिस्कस कर देते हैं क्या क्या है, लेकिन अपने से बनाने का ट्राई करिए। और जहाँ तक हो मेरा सॉल्यूशन को, एक टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन भी मत देखिए, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जिनसे सॉल्व नहीं हुआ। अपने से जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। एक आयतकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह यदि फ्रेम के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाले लेस लगाई गई है तो लेस की कीमत बताइए। अब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। आयतकार फ्रेम है, फ्रेम है ना। तो देखो शेप को इस सब के क्वेश्चन में याद रखना बहुत जरूरी है। फ्रेम किस में लगता है, फोटो में लगता है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, फोटो में फ्रेम लगता है ना। तो उसी फ्रेम का लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें किसी का फोटो बना होगा, है ना, ऐसा। फिर क्या है, तो इसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिमिति और क्षेत्रफल तो कोई भी बता देगा, ठीक। पेरीमीटर क्या बताए थे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या बताए थे। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो अपने से पॉज करके पहले बना ले, उसके बाद फिर मेरे से आंसर मैच कर ले, है ना। एरिया हो गया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। यदि फ्रेम के चारों ओर 24 रुपये प्रति मीटर वाले लेस, अब क्या हो रहा है ना कि फ्रेम को बढ़िया से सुंदर सा सजाया जाएगा, ठीक है। सजाया कैसे जाएगा, कुछ कपड़े में साइड में लेस लगा होता है, उसी से फ्रेम को सजाया जा रहा है, ठीक है। तो सजाया कहाँ जा रहा है, लेस चारों ओर बोला गया है, कभी बोला गया है कि अंदर में नहीं ना। तो चारों ओर ऐसे धीरे धीरे सजाएंगे। तो ये वाला जो कॉस्टिंग है 12 रुपये प्रति मीटर, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस यही इसमें एक ट्रिक था। जो भी पेरीमीटर आएगा, 2 लेंथ कितना हो गया 15 प्लस 10 है ना, ब्रेथ 2 हो गया तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, चारों तरफ का बाउंड्री आ गया। अब इसी बाउंड्री पे हमको लेस लगाना है, तो कॉस्ट क्या है, पर सेंटीमीटर का कॉस्ट क्या है, 12 रुपये, है ना। क्या लिखा हुआ है, 12 रुपये प्रति मीटर वाले लेस। अच्छा, लगाना है तो लेस की कीमत बताइए। तो 1 मिनट रुक जाओ। अब क्या है, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर में नहीं गिवन है, ठीक है, ये गिवन है मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, ये 12 रुपये प्रति मीटर का कॉस्टिंग है। इस सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कट गया 1/2, 1/2 मीटर, मतलब आधा मीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर जो है, इसी पेरीमीटर को सिर्फ मीटर में चेंज किया है ना, ठीक है। पेरीमीटर को सेंटीमीटर में था ना, तो इसको हम क्या किए, मीटर में चेंज किए। अब क्या करेंगे, क्यों चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो कॉस्ट जो है वो मीटर में दिया हुआ है, इसी कारण हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में चेंज करने जो आया हुआ था पहले से, उसमें से क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 12 रुपये प्रति मीटर गुने मीटर में आ गया 0.5, ठीक। 0.5 मतलब 10, 1/2 है, ठीक, मतलब 6 रुपया लगेगा इसको लेस लगवाने में, है ना।
इसी टाइप से जो आसान आसान क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हो रहा है वो हम नहीं बताने वाले, वो आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, और ना बने तो कमेंट में लिख कर बताइए कि नहीं बन रहा है, तो उसको फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा, है ना। एक आयतकार चाय के बागान की परिमिति इतना है, लंबाई इतना है, तो चौड़ाई ज्ञात की कोई भी बता देगा। एक वर्ग मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, तो मैदान की परिमिति, सिंपल है, परिमिति निकालना है, चौड़ाई निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, जो शेडेड पोर्शन है उसका पहले से एरिया दिया हुआ है, ठीक, 20 गुने 16, 20 गुने 16 कर दो, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। उसमें से छोटा वाला को क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छायांकित मतलब वही जो जहाँ पे शेडेड है, मतलब जहाँ डिजाइन बना हुआ है। अब क्या है, 5 मीटर गुने 5 मीटर का एक स्क्वायर है, इसको क्या करना पड़ेगा, 5 गुने 5, इसका स्क्वायर है, इसको इस वाले में से जो बड़ा वाला है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा एरिया जो अनशेडेड शेडेड वाला है, शेडेड या क्या बोलते हैं उसको, छायांकित, है ना, का एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसको बनाना है, इसको बनाना है, ठीक। ये भी इसी टाइप का है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। कक्षा में शिक्षक ने छात्र को एक गतिविधि के करने को दी, छात्र को 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, ये अपने से करिए, सारा चीज़ अपने से, वही जो पहले वाला है उसके ही फिगर पे उसी टाइप से बनेगा, थोड़ा सा अपना सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए। 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयतकार शीट का क्षेत्रफल इतना है, ये भी बन जाएगा, ठीक। तो जो अब देखो बेसिक सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, अब जो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार क्लास में लोग पूछते हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करें। 6 गुने 4 माप वाले एक दीवार, इतना माप वाले एक दरवाजा का एक चौखट, चौखट वाला क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। चौखट का खर्च कितना लगेगा ये भी करवा चुके हैं, इसको ट्राई करिएगा। 8 नंबर अभी कराएं, है ना। आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है, ट्रायंगल, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। दो फिगर है, एक आयत, एक रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्या कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक है। ये दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया लिख दो, लेंथ गुने ब्रेथ, इसका एरिया लिख दो, साइड गुने साइड। अब जो जो वैल्यू है उसको कंपेयर करके देख लो, ठीक। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा ठीक है, यदि क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 36। अब क्या है, साइड गुने साइड। अब क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब ऐसा हमें डिवाइड करना है कि दोनों बराबर बराबर बढ़ जाए। तो 600 गुने 600 करेंगे ना, 600 गुने 600 नहीं, 60 गुने 60, है ना, तो हमारा आ जाएगा 3600। तो ये जो 60 आया ना, ये है स्क्वायर रूट। जिनको नहीं पता है उनको ये टॉपिक अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डिजिट में डिवाइड करना है, क्योंकि देखो हम लोग को पता है, इसलिए डायरेक्ट देखते के साथ पता चल गया कि अच्छा 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा। आप लोग को नहीं पता है, बहुत तरीके से ये सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। अब देखो ये क्वेश्चन एक नया टाइप का है, ठीक। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड में कुछ खेल किया हुआ है ना। क्या बोला गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। पहले तो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा मतलब उसका बाउंड्री उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई, है ना। एक रेक्टेंगल का हमको निकालना है, अभी उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। इस
इस स्क्वायर का निकालना है, सॉरी, ठीक है, इस स्क्वायर का निकालना है जिसके बारे में हम कुछ नहीं पता है, लेकिन एक छोटा सा क्या दे दिया, ये बराबर है एक आयतकार रेक्टेंगल के, ठीक है, जिसका लंबाई 20 मीटर है ना, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना है, मतलब ब्रेथ जो है 3 गुना है लेंथ का, तो ये जो 60 दिया हुआ है वो 3 गुना है ब्रेथ का, मतलब अगर लेंथ हमारा तथा लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो कौन बड़ा है, लंबाई बड़ा है कि चौड़ाई बड़ा है? लंबाई बड़ा है, चौड़ाई छोटा है, तो ब्रेथ ही 3 गुना हो गया, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखाएगा, है ना, तो लेंथ क्या है 60 हमको दिया हुआ है, 3 गुने ब्रेथ, है ना, तो ब्रेथ क्या होगा 60/3 मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, मीटर में है ना सब, तो ये 20 मीटर आ गया, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ कितना है 60 दिया हुआ था, ब्रेथ कितना है 20, 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के, मतलब एक वर्ग का जो एरिया है उसके बराबर है ना, मतलब अब इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों कह रहा है पहले ही कि बराबर है, तो बराबर कर दिए, ठीक। और भी कुछ पूछ रहा है, यही आंसर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ही निकालना था, ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ग का हम कुछ निकाले नहीं ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअली निकालना क्या है, जिसका घेरा उस आयत के उस आयत के घेरे के बराबर है, ठीक है, ठीक, तो वही एरिया जो है रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। चौताल के पास 400 सेंटीमीटर का एक काट सीट है, इस सीट के चित्र बनाने के लिए वो 5-5 सेंटीमीटर की सीट काटना चाहती है, बताइए सीट काटने के बाद बची हुई काट सीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अब क्या है, एक चौताली के पास 400 सेंटीमीटर का एक काट सीट है, इस सीट में चित्र बनाने के लिए 5x5 सेंटीमीटर की सीट काटना चाहती है, ठीक है, चौताली कुछ नाम है, ठीक है। तो उसके पास पहले से क्या है, 10x10 सेंटीमीटर का है, और उसको क्या चीज किस में काटना है, 5x5 सेंटीमीटर की सीट काटना है, बताइए सीट काटने के बाद बची हुई काट सीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। 10x10 का काट रही है, 10x10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और 5x5 काटना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इन दोनों को माइनस कर दो, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा रहेगा इसका, यही बोल रहा है, ठीक। सीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा काट लिया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर सीट ही बची, बताइए इसने किस भुजा का वर्ग काटा, ठीक है।
तो उसने किस भुजा का वर्ग काटा, अब देखो क्या है, 64 है। 64 कब आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 गुने 8 आता है, ठीक। तो उसको काटना चाहिए था 5 गुने 5 का, वो क्या काट दिया, 8 गुने 8 का सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट में इसलिए बताएं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेसिटी डेवलप हो ना। नीचे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको, अब ये क्या है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, एक टेबल टाइप का है, इसको अपने से ट्राई करिए, है ना। एक एक क्वेश्चन नीचे डिस्कस होगा पूरे टॉपिक का एक साथ। जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक साथ जितना क्वेश्चन नीचे कमेंट में रहेगा सबको एक साथ वीडियो बनाकर उसको सॉल्व कर देंगे। अब आ जाओ आज का जो टॉपिक है, जो पढ़ना चाहते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल ऑलरेडी छोटे क्लास में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। अब क्या है, ट्रायंगल क्या है, रेक्टेंगल से बना हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। अब क्या किया गया, 20 से इसको काट दिया गया, ठीक है। 20 से काट दिया गया तो ट्रायंगल कब बनेगा, 20 से काटने के बाद क्या हो गया, ये कुछ इस टाइप का बच गया। ये क्या बन गया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ठीक, तो दो ट्रायंगल बन गया ना, एक और दो ट्रायंगल। तो दोनों में से कोई एक ही ट्रायंगल हम रखते हैं अभी, ठीक। दूसरा ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एक ट्रायंगल पढ़ेंगे तो दूसरे का भी आ जाएगा, है ना। छोटा सा ट्रायंगल बनाकर तो समझते हैं। तो अब क्या दिख रहा है कि आधा है, ठीक है। एक पेपर को ऐसे फोल्ड करके 20 से डायगोनली काट देंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि अगर क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते थे। अब क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल में बट गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 गुने ट्रायंगल, है ना, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी तो बराबर लेंथ गुने ब्रेथ ही होगा, क्योंकि 2 गुना कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। क्या करेंगे, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ये लिखते हैं। अब लेंथ ब्रेथ को क्या है, जो नीचे है ना, रेक्टेंगल का जो पोर्शन था, यहाँ पे देखो इस फिगर में ध्यान से, कुछ नहीं है, सारा इसी फिगर से सब डिस्कस कर देंगे, है ना। ये नीचे लेंथ था, है ना, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये ट्रायंगल का क्या हो गया, ये ट्रायंगल का बेस हो गया। मतलब ये रेक्टेंगल का जो लेंथ था वो ट्रायंगल कटने के बाद उसको हम बेस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसी पे खड़ा है, किसी भी चीज़ को बेस चाहिए ना, ट्रायंगल तो इस पे खड़ा है ट्रायंगल, ठीक। तो इसलिए इसको बेस लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, जब बोले कि जब किसी किसी भी स्टैंड पे, किसी भी बेस पे किसी चीज़ को खड़ा करते हैं तो उसका कुछ हाइट होगा। तो ये ऊपर जो उठा हुआ है ये हाइट है इसका, ठीक है। तो ये क्या था, ब्रेथ ही तो था ये, रेक्टेंगल का ब्रेथ था ना। ब्रेथ को क्या किए, हाइट बना दिए ट्रायंगल के लिए। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, लेंथ को क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, ठीक है। ब्रेथ को क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बताइए कोई अंतर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में और एरिया ऑफ ट्रायंगल में, कोई अंतर नहीं है। इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, हाफ बेस को लिखते हैं हिंदी में आधार, ठीक है, गुने
ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसी टाइप से है, इन सब चीज़ों को देखते जाना है। अब दूसरा क्या है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा, जैसे देखो ये क्या होता है ना कि रेक्टेंगल का सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, तब ना एकदम बराबर दिखता है, एक दूसरे के राइट एंगल पे होता है, ठीक। लेकिन पहचान यही कि पैरेललोग्राम क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री नहीं ना है, अब ये 90 डिग्री नहीं रह गया है ना, 90 डिग्री होने के लिए ये वाले पॉइंट पे रहता तो ये 90 डिग्री होता, सीधा होता, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से ये थोड़ा सा कम है, ये भी थोड़ा सा कम है ना, इन सब का एंगल, ठीक। तो ये वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन इसका भी जो एरिया होता है तो क्या होगा, इसका कुछ लेंथ होगा और इसका कुछ ब्रेथ होगा, है ना।